प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो अपना अध्याय 3 है, संख्याओं के साथ खेलना, उसकी एक्सरसाइज को हल सोल्व करते हैं। तो प्रश्नावली जो 3.1 है उसके सवालों को अपने हल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 के अंदर, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखें। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि हमसे केवल सभी गुणनखंड पूछे हैं। यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं दिया गया है, केवल गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। गुणनखंड इनके टुकड़े करने हैं। तो ए जो है, ए के अंदर अपने पास संख्या दी गई है 24। 24 के यदि हमें गुणनखंड करने हो तो आपको पता है एक का इसमें 24 में भाग जाता है, किसकी संख्या का भाग जाएगा, वो सारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। एक सभी में आता है और जो स्वयं संख्या है वो भी आती है। तो हम एक से, फिर उसके बाद 24 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 4 छक्के 24 होता है तो 4 का भी भाग जाता है, 6 का भी भाग जाता है, 8 तिये 24 होती है, 12 दूनी 24 होती है और 24। तो ये देखो, एक 24 से कम 24, 12 दूनी 24, 3 अट्ठे 24, 6 चौके 24। यानी ये मान के चलिए आप दो दो का जोड़ा बना के देख लें, यदि कोई संख्या रह जाती है तो आप उसको लिख दें। जैसे 6 चौके 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। तो इस तरह से पूरा एक समूह बन जाएगा दो दो के। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड। तो इसी कड़ी में हम दूसरा सवाल देखते हैं, 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 3, 5 और 15। देखो 3 पंजे 15, 15 एकम 15। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी में 21। 21 के अंदर 1, 3, 7 और 21। 21 एकम 21, 3 साते 21। यदि हम डी की बात करें तो डी में अपना है 27 और 27 के गुणनखंड होते हैं 1, 3 निम 27, 9 और 27। ये 27 के गुणनखंड हो गए। उसके बाद हम देखते हैं ई को। ई के अंदर है 12। 12 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 4 तिये 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो ये सारे 12 के गुणनखंड हो गए। अब अगर हम बात करें एफ की तो 20, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 4 पंजे 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। उसके बाद जी की बात करें हम 18, 1, 2, 2 नीम 18, 3 छिके 18, 2 नीम 18 और 18 एकम 18। तो ये देखो, 2 9 दूनी 18, 3 छिके 18, 18 एकम 18। तो ये सारे के सारे युग्म बन गए। तो ये 18 के क्या हो गए, गुणनखंड। उसके बाद यदि हम बात करें एच की तो एच में कितने हैं, 23। 23 का गुणनखंड हो गया 1 और 23। इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो इसके केवल 2 गुणनखंड है। आई में है 36। 36 का हम करने हैं 1, 2, 3, 12 तिये 36 होता है तो 3, 4 निम 36 होता है 4, 6 छिके 36 होता है तो 6, 9 तो 4 नीम 6 छिके 36। उसके बाद ये अपने कंटिन्यू हो जाएगा, 4 नीम 36 और 12 तिये 36 और 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखो। हमें क्या लिखना है, इन संख्याओं के प्रथम 5 गुणज, केवल 5 ही गुणज लिखने हैं। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले ए को हम क्या करेंगे, 5 के प्रथम गुणज। तो 5 के गुणज हो जाएंगे 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। ये प्रथम है। स्टार्ट कहाँ से होगी, जो संख्या होती है उसी से स्टार्ट होता है। तो 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये हो गए 3 और 2 5। तो 5 गुणज हो गए। उसके बाद 8 के गुणज। 8 के गुणज यदि हम लिखें और वो भी कितने, 5। शुरू कहाँ से होगा, जो संख्या होती है उसी से शुरू करना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16,
8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो ये हो गए 3 और ये 2 5। तो हम इस प्रकार से 8 के गुणज लिखेंगे। ये क्वेश्चन था बी। उसके बाद हम सी को हल करते हैं। सी में हमें लिखने हैं 9 के गुणज, और 9 के गुणज में यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग 9 से होगी, और 9 के 5 गुणज एनी मीनिंग 2 निम 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। तो ये हो गए 5 गुणज। तो इस प्रकार हमने इन तीनों संख्याओं के जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए थे उनकी प्रथम 5 गुणज हमने ज्ञात कर लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। हमें इनका आपस में मिलान करना है। जैसे हम देखें, इधर 35, 15, 16, 20 और 25 ये संख्या दी गई है। इधर 8 का गुणज, तो 8 का गुणज हमें पता है कि मैं इस तरफ से लिख देता हूँ। 8 का गुणज क्या क्या होंगे? 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। ये है गुणज। तो इसमें देखो, यह इनमें से कोई संख्या आई है क्या? हाँ, ये 16 आई है। तो इसका मतलब 8 का गुणज क्या हो गया? इसका मिलान करते हैं हम। ए को है 3 के साथ मिलान हो जाएगा। ए का 3 के साथ मिलान हो जाएगा, या हम ऐसे कहें कि 3 का ए के साथ मिलान हो जाएगा, क्योंकि स्तंभ 1 में क्या है? स्तंभ 1 और इधर लिखेंगे अपने स्तंभ 2। तो यहाँ कितने नंबर है? 3 नंबर है, और इन 3 नंबर का मिलान हो जाएगा ए के साथ। उसके बाद 7 का गुणज। 7 के गुणज क्या होते हैं? 7 21, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 35। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ इनमें से देखते हैं तो ये संख्या अपने पास है 35। तो इसका मतलब 1 नंबर का जो मिलान है वो किसके साथ होगा? बी के साथ होगा। इसके बाद 70 का गुणज। 70 का गुणज, और 70 का गुणज क्या होते हैं? 70 एकम 70, 70 दूनी 140। तो यहाँ इसमें 70 ही नहीं है, 140 ही नहीं है, कोई सी संख्या नहीं है। तो इसका मतलब सी का कोई आंसर नहीं होगा। इसके अलावा अब आती है 30 का गुणनखंड। तो 30 की यदि गुणनखंड की बात करें तो 30 के गुणनखंड होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 15 होता है और 30 होता है। ये इसके गुणनखंड होते हैं। 15 दूनी 30, 10 तिये 30, 6 पंजे 30 और 30 एकम 30। तो इनमें से देखो केवल अपने पास इसमें संख्या आई है 15। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का मिलान हो जाएगा किसके साथ? डी के साथ। सी का किसी के साथ नहीं होगा। फिर 50 के गुणनखंड की हम बात करें तो 50 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4 नहीं होता, 5, 10, 25 और 50। 10 पंजे 50, 25 दूनी 50, 50 एकम 50। तो इनमें से यदि हम संख्या देखें तो कौन सी आ रही है? 25 आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया मिलान। तो वी का मिलान है वो ई के साथ हो जाएगा। उसके बाद यदि हम देखें 20 के गुणनखंड, तो 20 में गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। और इनमें से यदि हम देखें तो 20 इसका गुणनखंड आ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो 4 नंबर का मिलान हो जाएगा किसके साथ? एफ के साथ। तो इस प्रकार से हम इनको मिलान है वो करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। 9 के सभी गुणज लिखने हैं और वो भी 100 से कम होना चाहिए। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 9 के गुणज लिखेंगे, सभी गुणज लिखेंगे। सभी का मतलब टोटल नहीं लेके जाना है, हमें वहाँ तक लेके जाना है जब 100 तक। 100 से आगे हम इसका कोई गुणज नहीं लिखना है। तो 9 का गुणज मैंने बताया था, 9 का पहले पहाड़ा लिखेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 54, 9 अट्ठी 72, 9 निम 81, 2 9 90। ये तो 90 तक आई है। उसके बाद आगे 9 9 जोड़ते जाओ तो 90 और 9 99 और 99 9 108। तो वो तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसके 9 के गुणज हो जाएंगे और वो कहाँ तक है? 100 तक। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं, लास्ट था। तो ये अपने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई। धन्यवाद। आपसे निवेदन भी रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से MS एजुकेट ऐप को इंस्टॉल करें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका और अधिक बच्चों को बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।